बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन गिरामी, अगर सियासी मंजरनामे के ऊपर नज़र डाली जाए तो आजकल बड़ा चर्चा है हर तरफ मुज़ाकरात का। एक तरफ PDM जमातें हैं, यानी वो 13 जमातें कि जिसके ऊपर PTI की जानिब से तनकीद की जा रही थी और इस तरह से तनकीद की जा रही थी कि यूँ लगता था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बैठेंगे नहीं मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर, और इमरान खान ने बरमला कई मरतबा ये बात बोली कि मुज़ाकरात के लिए नहीं जाऊंगा, इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन अब मुज़ाकरात के लिए बैठा भी जा रहा है और मुज़ाकरात किए भी जा रहे हैं। आज भी मुज़ाकरात का एक दौर हुआ और मुज़ाकरात इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि मुल्क भर में एक ही रोज तमाम के तमाम इंतखाबात हों, सूबों के इंतखाबात अलहदा और मरकज का इंतखाब अलहदा ना हो। इस बातचीत के मुतालिक कोई डेडलॉक नहीं है। आज की जो गुफ्तगू थी दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की जानिब से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती वफ्द की जानिब से भी कहा गया कि अच्छा तबादला ख्याल हुआ है, कोई डेडलॉक नहीं है। और साथ ही साथ जब शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई तो उनकी जानिब से भी यही बात बोली गई और उनकी जानिब से कहा गया कि अभी इमरान खान साहब को तमाम के तमाम बातों से आगाह करेंगे, उसके बाद मीडिया को कोई बात बताई जाएगी। बहरहाल मंगल का बताया जा रहा है कि फाइनल राउंड होगा मुज़ाकरात का और उसके बाद कोई चीज़ सामने आएगी तो वो मीडिया को बताई जाएगी। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सत्तार खान साहब, वेलकम कहेंगे आपको प्रोग्राम। सत्तार खान साहब, एक तरफ काफ़ी दोनों जानिब से हमने ये देखा कि बड़ी बड़ी बातें कि साथ नहीं बैठेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तनकीद की गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मुल्की मफादात को सामने रखते हुए मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं और आइन की बालादस्ती की बात की जा रही है। ज़ैन साहब, पहले तो ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आपने सियासत भी करनी है, मुखालफत भी करनी है और फिर मुज़ाकरात पे भी आना है। समझ नहीं आती कि आप कैसे मैनेज करेंगे सर। मुज़ाकरात में आने से पहले अपनी मुखालफत में आप एक ऐसी जगह पे चले जाते हो कि वो ऐसी दूसरे के बारे में आप एक ऐसी बात कर देते हो, एक मौक़िफ़ ले आते हो जिसको हमेशा असूली मौक़िफ़ कहा जाता है। तो पाकिस्तान में असूली मौक़िफ़ पे पाबंदी लग जानी चाहिए, क्योंकि हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई असूली मौक़िफ़ के साथ आ रहा होता है। दिन का यही काम है इनका। अब एक जगह पर तो आप एक दूसरे के साथ इस तरीके से उलझे हुए हो, तकरीबन साल हो गया जब से ये हुकूमत, पिछली हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बर्खास्त की गई थी। उसके बाद यही कैफियत रही, लग नहीं रहा था कि दोनों पाकिस्तानी हैं। महसूस ऐसे होता था इनके बयानात देख के कि शायद पाकिस्तान ही में दो गैर मुल्की ग्रुप रह रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता था कि जैसे इन दोनों का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनकी शरीयत भी पाकिस्तानी नहीं है। ये इस तरह के ताबड़तोड़ हमले ऐसे करते हैं जैसे कोई फुटबॉल का फाइनल हो या किसी भी खेल का फाइनल हो ना, वो तो बाकायदा एक होता है कि जिसमें आपने जीतना होता है। बिल्कुल। अब ये तो ना कोई फुटबॉल का फाइनल है, ना हॉकी का फाइनल है, ना क्रिकेट का फाइनल है। ये सियासत है। सियासत में और हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल। सियासत में आपने मरबजा तौर पर जो राइजुल वक्त होती है ना चीज़ें, उस पर आपने आना होता है। वो ये नहीं होता कि गली मोहल्ले में कोई बच्चों के दरमियान कोई बात होगी तो दोनों बच्चों ने ना समझ बच्चों ने एक स्टैंड ले लिया और उस पर खड़े हो गए। ये सियासतदान है, आपने सारी ज़िंदगी सियासत करनी है, सारी ज़िंदगी जाके झूठ बोल बोल के आपने वोट लेने होते हैं। अब समझ नहीं आती, एक जगह पर आपने हर तरह का दावा करना है कि जनाब हमने वोट लेना है, और दावा हर तरह का कर देते कि मुल्क को हम ये बना देंगे और लाहौर को पेरिस बना देंगे। इस ज़माने में टर्म बड़ी चलती थी। बिल्कुल। जो भी आता था कि लाहौर को पेरिस बना देंगे, कोई समझदार आदमी था, उन्होंने कहा लाहौर को लाहौर ही बना दो, बड़ी मेहरबानी है आपकी, पेरिस को छोड़ो परे। अब उसे ऐसे वक्त में जाकर फिर मुज़ाकरात पे आना, तो मुज़ाकरात पे आने का ऐसे लगता है जैसे वक्ती तौर पे कोई काम हो रहा है। ये कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं होता, आपने करना। फिर इसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह पे जाके यही कहेंगे कि जनाब हमने बहुत अपना लचक रखी थी, रवैया अपना ऐसा रखा था। दूसरे ही अपनी जगह पे दोनों तरफ से आप देख लेना। आज ये क्या कह के गए हैं कि जनाब बहुत कोई डेडलॉक नहीं है। आप कमाल का स्टेटमेंट है, खुदा की सियासत में स्टेटमेंट जो है ना, इसको कोई सदर ने कोई तमगा देना होता है, कोई मेडल देना होता है। मेरे ख्याल ये स्टेटमेंट के ऊपर भी मेडल मिल जाना चाहिए कि जनाब डेडलॉक कोई नहीं है। अच्छा, डेडलॉक कोई नहीं है, एक दूसरे के बारे में पिछले एक साल से जो कुछ आप लोगों ने कहा
वो कहाँ रखेंगे आप? क्या मुज़ाकरात में कहेंगे चले जो हमने कहा झूठ कहा, गलत कहा, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम एक दूसरे के बारे में ये बात करते रहे? अब इमरान खान साहब एक जगह कहते हैं कि मैं चोर डाकू लुटेरों के साथ बैठ के नहीं मुज़ाकरात कर सकता, लेकिन दूसरी जगह शाह महमूद कुरैशी को भेज देते हैं। इमरान खान से कोई पूछे कि क्या शाह महमूद कुरैशी का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है? अजीब सी बात है। आपके आशीर्वाद से वो आके मुज़ाकरात करते हैं और फिर मुज़ाकरात के बाद कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब को बताना है कि कौन कौन से पॉइंट पे क्या क्या बात हुई है, डिस्कशन कहाँ तक पहुंची है, डिबेट कहाँ तक गई है। अब ये अजीब सी सूरत हाल है। आपने अगर कुछ स्टैंड लेना है कि जनाब मैंने चोर डाकू लुटेरे के साथ नहीं बैठना, तो ना बैठे। आपको किसी ने मना किया? आपने स्टैंड ले लिया ना, हमने तो नहीं कहा था कि आप स्टैंड है। खान साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई के पास भी अब मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था? तमाम का तमाम जोर पीटीआई ने भी लगा कर देख लिया, गिरफ्तारी का मामला हो या बकिया तमाम के तमाम मामला, और फिर जब रियलाइज हुआ कि अब बैठना ही पड़ेगा तो फिर टेबल पर आ गए, बैठ गए। तो इस तरह इंतहाई कदम उठाने की क्या मैंने कहा था कि इंतहाई कदम उठा लो? जब आपको पता है कि आप में सत्तू नहीं है, आप में इतने वो जैसे कहते हैं ना कि मोटा भी अपना बाकी चीज़ें भी अपनी, आप अपने डंडी पट्टी नहीं बंदा आता, आप ऐसे आते हो जैसे अपनी डंडी पट्टी आते हो, लेकिन बात के हालात ये बता रहे होते हो कि आप तो उम्मीद की निगाहों से देख रहे होते हो कि कोई अलिफ में हमारी मदद कर देगा, कोई बे कर देगा, कोई पे कर देगा। सारी जिंदगी आपने यही किया, सियासत थोड़ी की है। आप अलिफ बे पे की मुंतजर रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी वो बेल आउट कर दें आपको। आप उनकी तरफ देखते हैं, बजाय एक दूसरे की तरफ देखने के। सियासत में रहते हुए सियासतदान को एक दूसरे की तरफ देखना चाहिए, बजाय इसके कि वो सियासत से बाहर होते हैं, किसी अलिफ बे पे को देख रहे होते हैं। यहाँ आदत पड़ गई है अलिफ बे पे को देखने की। हुकूमत भी अलिफ बे पे को देख रही होती है और अपोजिशन में जो इमरान खान साहब बैठे हैं वो भी अलिफ बे पे को देख रहे होते हैं। अभी समझ नहीं आ रही आप किस तरह की आप सियासत कर रहे हो। ये कौन सी सियासत हो रही है? बड़ी कमाल की सियासत हो रही है, ऐसी दुनिया में कहीं और किसी और मुल्क में नहीं हो रही, सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। उसके बाद ये होता है कि आप मुज़ाकरात पे आके बैठ जाते हो। अब मुज़ाकरात में बैठने का होता है कि मैंने ज़हन अगर आपके बारे में कोई नाज़ेबा बात ना की हो, आपने मेरे बारे में नाज़ेबा बात ना की हो, तो हमारे दरमियान बैठ के जो मुज़ाकरात होंगे उसके कामयाब होने का इम्कान होता है। आपने मेरे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, मैंने आपके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, और अब हम दोनों को बिठा दिया गया मुज़ाकरात करें। मेरी अजीब सी बात लगती है, बहुत बड़ी अजीब बात है। किस मुंह से फिर अपने लोगों की तरफ आप जाओगे? जिन लोगों को आप कहते रहे हो कि जनाब ये है तो ये है तो ये है, वो किस तरह जाओगे लोगों के सामने कि जिनको हम ये कहते रहे हैं, हम उन्हीं के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठ के मुज़ाकरात कामयाब हो गए? कमाल की बात नहीं है? ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप या तो मुज़ाकरात मेरे ख्याल में कोई अली बे पे जिनकी तरफ आप निगाहें उम्मीद की निगाह से देखते हो, एक उम्मीद की किरण उसको बनाया होता है कि शायद वो बेल आउट कर दे, कोई हमारी मदद कर दे, शायद उसकी तरफ से इशारा हुआ आपस में बैठो कोई हल ढूंढो। वो अली बे पे ऐसे ही करते हैं। अली बे पे ऐसे जैसे मैं आपसे नहीं बात करता, आप मुझसे नहीं बात करते, या हम आपस में बात कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं वो बात करते। वो कहते बैठो देखो हल क्या निकलता है। फिर ये बेचारे मजबूर हो गए, जो कौम को बता रहे होते हैं कि हम कौम की रहनुमाई कर रहे हैं, जो कौम की रहनुमाई कर रहे होते हैं, फिर अली बे पे के कहने पे आपस में बैठ जाते हैं। ये तो इनकी हालत है। और फिर जब आपस में बैठते हैं तो उसमें फिर ये अली बे पे को जरूर बताते होंगे कि जनाब ये देखें ना, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। यार कमाल है आपका, आपको इंडिपेंडेंट होना ही नहीं आया, आपको पता ही नहीं चला कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। किसी को नहीं पता, ना हुकूमत में बैठी हुई जमातों को पता, ना इमरान खान को पता है कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। इंडिपेंडेंस होती है, आप अपने हमसाया मुल्क जरा इंडिया में देखें, क्या वहाँ का हुक्मरान सियासी जमात और अपोजिशन, क्या वो अली बे पे की तरफ देखती हैं? वो अली बे पे की तरफ नहीं देखती। जब उन्होंने आमने सामने आना होता है किसी मामले में, तो पूरी इंडिपेंडेंस के साथ वो आते हैं। हमारे यहाँ तो लगता है कि इनकी बैसाखियों की जरूरत है, इनको लाठी की जरूरत है, और वो भी अलिफ बे पे से ही लेते हैं कि जनाब हमने ज़रा पेशकदमी करनी है। तो इस सूरत में ये नहीं होता। हमारे यहाँ सियासत एक मजाक बन चुका हुआ है। जितना सियासत में आप देखेंगे एक एक्टिव सियासत होगी ना, बड़ी ज़ोरदार सियासत होगी, समझो सियासत खोखली हो रही है।
हमारे यहाँ बातों की वजह से सियासत होती है, बातें ऐसी तगड़ी करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं। जंग अजीम में ये डायलॉग नहीं बोले गए थे जो हमारे मुल्क में बोले जाते हैं। कमाल है, सियासी मैदान में आपका आमना सामना है, कुछ जंग अजीम थोड़ी हो रही होती, या ये नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। अजीब सी बात, सियासत को मजाक बना दिया गया। जो सियासत को समझते हैं वो समझते हैं कि ये सियासत नहीं है। सत्तार साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह की जबान, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई, नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुफाहमत के लिए एक जगह छोड़ देनी चाहिए थी कि जब उसके बाद अपने वोटर्स के पास जाएं तो अपने आप को उनके सामने सुरखरू भी कर सकें। लेकिन इस पॉइंट पर क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के अलावा भी कोई रास्ता हो सकता था? यार, या तो ये है कि जिस तरह की सियासत होती रही है, या तो फिर लोगों की तरफ से रिवॉल्ट आए। लोग कौन से? जो सपोर्टर हैं दोनों के, उनकी तरफ से रिवॉल्ट आए। एक बकायदा डिसाइसिव किस्म का है कि भाई आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ, हमें आप कुछ कहते हो, फिर आपस में बैठ जाते हो। जिस तरह की सियासत होती रही है, जिस तरह के लोग सपोर्ट इनकी करते रहे हैं, क्या अगर जिसको मैं समझता हूं कि मेरी रहनुमाई फरमा रहा है सियासत में, क्या मैं उसको ये चीज़ की इजाज़त दूंगा? मैं कभी नहीं दूंगा। मैं अपने मुखालिफ को बाद में पूछूंगा, जिसकी मैं हमायत कर रहा हूं, जिसकी मैं सपोर्ट कर रहा हूं, पहले मैं उससे पूछूंगा कि भाई उसके साथ तो मेरा लेना देना नहीं है, सारा भी तो मेरा आपके लिए है। आप ये क्या कर रहे हो? किस बंद गली में आप लेके जा रहे हो? मैं कोई होती है, ये ऐसा लगता है वो वही बात होगी, मैदान सजा हुआ है, तेल लगा हुआ है, लंगोटा पहना हुआ है, बस आ जाओ जी, मैं पहलवान को पहले हाथ ही चित कर दूंगा मैं। अब ये कितने साल हो गए हम ये देख रहे हैं कि चित केड़ा चित, कौन सा चित हुआ है? कोई भी चित नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। बस बड़के दोनों तरफ से बड़के लगती हैं। एक तरफ जो हुकूमत में जमात बैठी है वो बड़के मार रही होती है, एक तरफ से इमरान खान बड़के मार रहे होते हैं। अब बड़कों का मुकाबला है। ओहो, बड़ी बड़क कौन मारता है? स्वाब टिका के मैं देखूंगा ये कैसे नहीं होगा, तू देख ले भाई आगे। अब एक बात है, मैं यहाँ पर कहता हूँ, एक स्टैंड ले लेता हूँ कि जनाब ये मैंने स्टैंड ले लिया, उसके बाद जैन साहब मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाएगी। बिल्कुल, या तो मैं शो छोड़ के चला जाऊं, नौकरी छोड़ के चला जाऊं, या शहर छोड़ के चला जाऊं, या मुल्क छोड़ के चला जाऊं। ये इतनी बड़ी नारेबाजी करते फिर आपस में बैठे होते हैं, फिर कहते नहीं हमारे दरमियान अच्छे मुज़ाकरात हुए। अजीब सी बात है। इस पे तो खुदा की कसम ये लतीफ़ा बन सकता है, बाहर की दुनिया में ये लतीफ़ा बना होगा। जिस तरह से ये मिलते हैं ना एक दूसरे को, और जिस तरह से एक दूसरे के मामले में ज़ातियात पे कीचड़ तो उछालते हैं, एक दूसरे के ज़ातियात पे कीचड़ उछाले होते हैं ना, समझ नहीं आ रही थी, लोग उस पर खुश हो रहे होते। आज हमारे पहलवान ने जी उल्टा कर दिया जी। यार अजीब सी बात हो, बेहुदा बात कर रहे हैं, बदतमीजी हो रही है। बेहुदगी और बदतमीजी को हम पसंद करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। आप जितनी मर्जी बेहुदा बात करें, जितनी मर्जी बदतमीजी करें, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई बेहुदगी नहीं चलेगी, बदतमीजी नहीं चलेगी। अपने बंदों को कहा जाएगा कि भाई आप बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। क्या पूरी दुनिया में सियासत नहीं होती? क्या वहाँ पे सियासी और तरह की सियासत होती है? एक पाकिस्तान में मिर्च मसाला लगा के सियासत होती है। एक अजीब सी सूरत हाल आती है, मुल्क डूब रहा है, मुल्क का ये हाल हो गया, वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसकी वजह से हुआ, वो कहता है इसकी वजह से हुआ। अब सपोर्टर को देखना चाहिए कि वो उसकी आंखें काम नहीं कर रही, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, उसके कान नहीं काम कर रहे। ऐसे लगता है जैसे दिमाग बंद है। शायद एज ए कौम हमने कभी सवाल करना सीखा ही नहीं है। अगर हम सवाल करना सीखें तो शायद बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। नहीं जैन, जब मैं किसी को वोट देने जाता हूँ, बड़ी सीधी सी बात, जो मुखालफ होता है मैं उसकी तरफ देखता ही नहीं। मैंने तो उसकी तरफ देखना होता है जिसको मैं वोट दे रहा हूं। मेरा सब कुछ फिर उसके साथ चलेगा। मैं उससे बात कर रहा हूँ कि जनाब ये नहीं हुआ, मैं मुखालफों को थोड़ी दूंगा। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया में होता है। सारी दुनिया में जो पॉलिटिक्स होती है वो ये होती है कि जो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहा होता है उसने डेमोक्रेट्स के साथ ज्यादा सवाल जवाब करने होते हैं। वो रिपब्लिक की तरफ कम जाता है, वो अपनी लीडरशिप की तरफ जाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि भाई जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो उसकी तरफ जाते ही नहीं हो, मुखालफ को लगे हुए टका के वही कर रहे जो ऊपर लीडरशिप कर रही। ये कहीं नहीं होता। इस सियासत में ये नहीं होता। सियासत में होता है जो आप जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो ज्यादा सवाल जवाब उससे बनते हैं। मतलब मैं अगर वोट डालता हूं तो मेरे ज़हन में होता है कि मैंने इसको वोट डाला है, मैं इसी से पूछूंगा, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है। मैं उसके डायलॉग नहीं चलने दूंगा कि जनाब ये हो गया था, फलाना हो गया था, और पैर में मोच आ गई थी।
वो जनाब मैं सुबह उठा तो सर चकरा रहा था, मैं नहीं चलने दूंगा ये बातें कि यार तुम जब वोट लेना था तो रात के 3 बजे मेरे घर आ जाते थे वोट लेने के लिए, अब तुम इलेक्ट होके चले गए हो, अब तुम्हें मोच भी आ रही है, तुम्हारा सर भी दर्द हो रहा है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रही है, तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? ये उसी सूरत होता है जब सपोर्टर जो है ना, जिस दिन पाकिस्तानी सपोर्टर, पाकिस्तानी सियासी जमातों का सपोर्टर अपनी लीडरशिप को पूछेगा, अपनी जमात को पूछेगा, उसको पूछेगा जिसको उन्होंने सपोर्ट किया, जिस दिन वो पूछना शुरू करेगा आपके सियासी तौर पर मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं होता कि मैं अलिफ का सपोर्टर हूं तो बे की ऐसी तैसी फेर रहा हूं, वो भी बे के साथ मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है, मेरा ताल्लुक अलिफ के साथ है क्योंकि मैं अलिफ को सपोर्ट करता हूं। मैंने अलिफ से पूछना है कि जनाब बताएं, मैं आपसे पूछ सकता हूं, उनसे नहीं पूछ सकता, उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान में ऐसा है ही नहीं, बाहर की दुनिया में बड़ा कुछ होता है, बाहर की दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है कि जिसको सपोर्ट किया जाता है सपोर्टर उसी से पूछता है। पाकिस्तान में है कि जो मुखालफ पे चढ़ा दो वो चले रहेंगे, उसने उस पर किया हुआ है, उसने उस पर किया है, दोनों अपने मुखालफिन पे लोगों को, अपने सपोर्टरों को छोड़ देते हैं, खुद मजे से बैठे होते हैं, उन्हें पता होता है कि जी वो जाके इनसे पूछें जी, वो लोग टक करके। मैं जब एक चैनल का ब्यूरो चीफ था इस्लामाबाद में, मैंने अपने रिपोर्टरों को कहा, मैं क्या आइंदा से एक बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना, अगर कोई सियासतदान अपने मुखालफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा तो तुमने मुखालफों की तरफ नहीं जाना माइक उठा के, तुमने उसी सियासतदान को कहना है कि आपके पास कोई इसके ठोस शवाहिद हैं जो आप बात कर रहे हो, उसको पकड़ लेना आपने, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रहा है ना। लेकिन हमारे यहाँ ये कामयाब नहीं होता। वो ऐसे करके अलिफ ने लगाया बे पे इल्ज़ाम, सीधा करके माइक पकड़ के मीडिया उस बे की तरफ चला गया कि जनाब आपके ऊपर, वो बंदा बड़े आराम से कह सकता है यार जिसने इल्ज़ाम लगाया क्या उसके पास कोई सबूत है, ठोस शवाहिद हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई दस्तावेजात हैं। ये ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कल्चर, यानी कि दुनिया बिल्कुल और तरीके से चल रही है, हम लोग पाकिस्तान में बैठ गए बिल्कुल और तरीके से चल रहे हैं। सरकार साहब आपने बात की सबूत की, कोई शवाहिद की, तो बड़ी आयरॉनिकल बात तो ये है कि अदालत के सामने भी शवाहिद पेश नहीं किए जा सकते बहुत सारे मामलात में, और मामला अदालत के सामने जब जाता है तो वो भी हैरान परेशान रह जाते हैं कि भाई ये किस तरह के मामलात अदालत में लेकर आते हो आप। जहन आपस की बात है कि पाकिस्तान में कोई कल्चर रह नहीं गया। पाकिस्तान में हेर से जो है ना, सुनी सुनाई, सीना गजट, पाकिस्तान में ये चलता है। हर बंदा सुनी सुनाई पे, सीना गजट पे चल रहा है, अपनी पसंद बात सुनने के लिए बेचैन है। वो उस पर नहीं देखेगा कि इसका कोई सबूत है कि नहीं है, उसे बात पसंद आ गई वो उछालेगा, जिसको बात पसंद आएगी वो फर्दर उसका वॉल्यूम बढ़ाता रहेगा। कोई नहीं पूछेगा। अब हम लोग जर्नलिस्ट रहे हैं, सारी जिंदगी हमने ये काम किया, जब भी कोई बात पता चलती थी तो पहले हम लोग यही कहते थे कि यार हमें डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट आएंगे, डॉक्यूमेंट स्टडी करेंगे, उसके बाद हम जाके ये चीज़ रिपोर्ट करेंगे। उसके बगैर हम करते नहीं थे। यहाँ पाकिस्तान में देखा, आप जो मर्जी कह दो, किस तरह की मर्जी चीज कर दो, वो आगे बैठ जाएगा, जनाब मुझे अंदर की बात का पता चला। अच्छा वो अंदर की बात क्या है, वो फलाना जो है ना ये कर गया। मैंने कहा तुमने उससे कोई सबूत मांगा, अगर तुमसे नहीं जी मैंने आपको बता दिया सबूत, तो आपका काम है ढूंढना, बता तुम रहे हो सबूत में है, असील अभी यार बड़ी अजीब सी बात है। तो पाकिस्तानी कल्चर में जिस दिन ये आ गया ना कि आपने उसको काउंटर चेक करना है, वो जल्दी इमरजेंसी नहीं लगी हुई कि आज ही पता लगा तो उसके बाद उड़ाना है उसको, नो। आपने बड़ा मुतमईन इत्मीनान के साथ हो कि आपने चीज़ें, क्या मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं इसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बिल्कुल। जब ये कल्चर आएगा तो हम हेर से पे छोड़ देंगे, जहाँ सारा हेर से चल रहा है। मतलब सोशल मीडिया उठा के देख लो, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी है। मेरा सोशल मीडिया है, मैं किसी तरीके से चाहूँगा कि ये मुझे इस तरह से प्रोजेक्ट करे कि मेरा एक अच्छा तासुर बने। किसी दूसरे का सोशल मीडिया, वो भी ये कोशिश कर रहा होगा कि उसको प्रोपेगेंडा मशीनरी के तौर पे इस्तेमाल करें। हम उस प्रोपेगेंडा मशीनरी हम पे क्यों नहीं असर करती? जो मर्जी कर, उन्हें पता है इसने काउंटर चेक करना है, और काउंटर चेक में 99% चीज़ें बिल्कुल वो निकलती हैं जिनका वजूद ही नहीं होता, सिरे से वजूद ही नहीं होता। एक होता है कि बात हुई है इतने परसेंट नहीं, सिरे से उस चीज़ का वजूद ही नहीं है। अब मैं आप बात कर रहे हैं, हम लाहौर में बैठे हैं, अगर कोई ये कह दे कि ये दोनों बैठ के फ्रांस से शो कर रहे थे, कितनी अजीब सी बात नहीं लगेगी? बहुत अजीब सी बात लगेगी ना। हमारे मुल्क में ऐसे ही हो रहा होता है। वो जनाब वो ना मिलिया सी फलानी जगह से मिलिया सी, मैं क्या वो तो घर है सी राती पाकिस्तान, फिर आगे आएगा। मैं क्या आने में 18 घंटे लगते, किस तरह आ गया होगा?
अब ये बात उसी सूरत में होती है कि जब आपके यहाँ पे हेर से कल्चर ख़त्म हो जाए, थोड़ा बहुत आपको अपना वो रखना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। ये कल्चर जब आएगा, उस कल्चर से पहले ये है कि हर एक चीज़ डिवाइड हो चुकी हुई है वेस्टेड इंटरेस्ट की बेस पे हो। एग्जैक्टली। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो फौज हो, कोई भी हो, ये वेस्टेड इंटरेस्ट में आके ना तो ये बखिए उधेड़ देते हैं मेरिट के। जब अपने बारी आती है तो फिर मेरिट नहीं नजर आता, फिर वो चीज़ होती है जिसकी वजह से आपकी बात आगे जानी होती है, उसको लाते होते हैं। ये पाकिस्तान में होता है कि जब कभी भी आपने मेरिट उस वक्त पाकिस्तान में अप्लाई किया जाता है जब आपकी इंटेंशन ही ठीक ना हो। ये मेरिट अजीब सी बात है कि मेरिट उस वक्त अप्लाई किया जा रहा है जब आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत ही ठीक नहीं है। ये कैसी बात है, मतलब आपने उसको सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने दिया। कि सिस्टम का हिस्सा इसलिए मैं कहता हूं कि सिस्टम एक ऐसी चीज होती है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो चीज हो रही होती है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो ये होता है कि जनाब आप मेरी तरफ से जैन को, मैं कल को जैन को कोई फेवर देना चाह रहा हूँ, खुदा की कसम जैन तुम्हें मैं ऐसी फेवर दे जाऊंगा वो कोई मेरिट का उसका ताल्लुक ही नहीं होगा, मैंने तुम्हें फेवर दे दी। और डिजर्विंग बंदा बैठा होगा, खुदा के वो बैठा के बैठा रह जाएगा। ये है पाकिस्तान, मतलब जिस तरह का पाकिस्तान है उस तरह के पाकिस्तानी सियासतदान है, उसी तरह की पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं और उसी तरह के सपोर्टर हैं। हम सारे के सारे ये है कि हम सारे बोल रहे हैं इस वक्त। अब ये देखा जाए, कोई हमें सुने तो यही कहेगा कि इनका दिमाग भी बंद है, इनकी आंखें भी बंद हैं, इनके कान भी बंद हैं, सिर्फ जुबान चल रही है। अब दिमाग भी बंद है, आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं और सिर्फ जुबान चल रही है, तो क्या चल रही होगी यार, आपके सामने होगा। किस तरीके से हम लोग चीज़ों के साथ जो बेहूदगी के साथ हम लोग आते हैं, तो यही होता है। ये आपके सामने आया था, बड़ी एक मिसाल होती है कि जब सियासी तौर पर आपकी जो क़यादत होती है, जो वो कर रही होती है ना, उसकी अडेप्टेबिलिटी हम में भी आ जाती है, हम उसको अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि इमरान खान को पसंद करते हैं, इमरान खान बोलता कैसे, हमारी कोशिश होगी कि हम भी ऐसा रोल। अगर शहबाज शरीफ को पसंद करता है, नवाज शरीफ को पसंद करता है, जरदारी को पसंद करता है, उसकी होगी कि हमने ऐसे करना है। अब ये हमारा प्रॉब्लम है, हम ये नहीं देखते कि हम खुद क्या कर सकते हैं, अपने जैसा क्या कर सकते हैं। हर एक को तो इन जैसा बनने की जरूरत पड़ गई। सत्तार खान साहब, एक और चीज़ भी है कि जो एक्सेप्टेंस, अच्छी चीज़ें उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो बुरी चीज़ें उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बुरी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आपने पहले बात की कि आवाज़ उठानी चाहिए, वो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हुए शायद कभी भी ना देख पाएँ इस माइंडसेट के साथ। देखो ना, ओरिएंटेशन होती है, चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हुई हैं। अब ये कोई बंदा अपने जहन से इस चीज़ को तो निकाल ले कि पाकिस्तान में इस तरह मसले हल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लेना है। अगर आप में हौसला है, पेशेंस है आप में, तो आप चेंज ले आओगे। पेशेंस ही कौम में नहीं हो तो कहता है तीसरे दिन ठीक हो जाए, वो तो हफ्तों की बात करते हैं, वो महीनों की बात करते हैं। अब कोई जाके उनसे पूछे कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कोई जब भी कोई प्रोसेस होता है, आपका मेरा शो शुरू हुआ प्रोसेस में गया ना कि 8 बजे शुरू होगा, 9 बजे खत्म होगा, घंटा चला। लेकिन सत्तार साहब, हमारी पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती कह लें, वो ये है कि अगर प्रोसेस को टाइम दे भी दिया जाए तो फिर भी रिजल्ट्स नहीं निकलते। इमरान खान साहब के नारे आपके सामने, फिर रजीम चेंज हुआ, हुकूमत चेंज हुई, उनके नारे आपके सामने कि महंगाई को ख़त्म कर देंगे, डॉलर की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँची। मतलब अगर मुवाजना किया जाए तो कारकर्दगी कहीं भी नज़र नहीं आती दोनों तरफ से भी। अगर उस तरह से देखा जाए ना, मतलब मैं अपने हिसाब से जितनी मैंने जर्नलिज्म की है, मतलब ऐसा है कि मेरे सामने जो चीज़ें स्टेट की आई हैं वो 2, 2.5, 3, 4, 5% है। इससे ज़्यादा की कैपेसिटी किसी में हो ही नहीं सकती। ये नहीं हो सकता कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो पूरी की पूरी हुकूमत और स्टेट का मुझे अंदर से पता लग गया हो। ये पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी भी कोई ले आए, पॉसिबल नहीं है। ये 2, 4, 5% होते हैं जहाँ तक हमारी एक्सेस होती है, हम चीज़ें निकालते हैं। उन्हीं 2, 4, 5% की एक्सेस जो थी, उसकी बुनियाद पर तो अभी तक जो मैंने देखा, जर्नलिज्म में आके मैंने देखा, मैंने सिर्फ एक वज़ीर आज़म देखा जिसे मैं कामयाब वज़ीर आज़म कह सकता हूँ, वो मोहम्मद खान जुनेजो था। उसके अलावा जितने वज़ीर आज़म आए सब नाकाम थे। आखिर इमरान खान भी उन्हीं में था, उन्हीं नाकाम वज़ीर आज़मों में से एक था। ये कामयाब हमेशा ये होते हैं कि आपने हुकूमत में रह के जो बातें की होती हैं ना, पहले एहतियात ये करें कि जब आपने वोट लेने होते हैं, एहतियात के साथ आपने बात करनी होती है।
वोट लेते वक्त बहुत बड़ी बात कर जाएंगे, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं फिर आपको मसाइल याद आ जाते हैं। देखें जी हमें ये मसला पड़ गया, देखें जी हमें ये मसला पड़ गया। भाई जब वोट ले रहे थे आपको नहीं पता था कि ये मसले हैं। अगर आपको नहीं पता था तो आप तो वैसे खैर बात कह देंगे जनाब मैं अपनी नाकामी को कबूल करता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। मैं तो जब वोट लेना था मैंने बड़ी बड़के मारी, जब हुकूमत में आया तो मैंने कहा हो ये बड़े मसाइल। तो उसे हुकूमत में उसे सियासत में रहने का कोई हक ही नहीं है, लेकिन वो सियासत में रह रहे हैं क्योंकि लोगों का है, लोगों की पसंद ऐसी बन चुकी हुई है कि उस लोगों की पसंद से उनको बाहर नहीं निकाल सकते। उसी पसंद में लोगों की तबाही है, हर बंदे की तबाही है कि जिस चीज़ को पसंद जिस तरीके से किया जा रहा होता है वो तबाही करना होता है। आपने ऐसे नहीं करना, पूरी दुनिया में होता है कि ये काम शुरू किया 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल लग जाएंगे। पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है। इधर तो आए बस आज रात को मैं सोऊंगा सुबह उठूंगा सारे मसाइल हल हो चुके होंगे। वो भी किस तरह सारे मसाइल को बंदा पूछे किस तरीके से, भी कोई बताओ, कोई एक रीज़न बताओ, कोई जस्टिफिकेशन बताओ कि तुम रात को सोओगे जब सुबह उठोगे तो सारे मसाइल हल हो चुके होंगे। कैसे? अब ये कैसे वाई ये किसी ने नहीं पूछना, हर एक ने ये कहना भाई हो जाएंगे। अब एक बात है, मैं आपको बात कहता हूँ कि एक सुबह होती है, सुबह सूरज निकलता है, शाम को सूरज ढलता है, कितना टाइम लगता है? कुदरत है ये, कुदरत आपके सामने खुद बता रही है कुदरत कि प्रोसेस है भाई। सुबह सूरज निकला और शाम को सूरज ग़ुरूब हुआ, कितना टाइम लगता है? प्रोसेस से गुजर रहा है ना। बिल्कुल। दोपहर भी हो रही, सुबह हुई, दोपहर हुई, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हो गई। पाकिस्तान इस चीज़ को देख ले कि यार हर चीज़ का प्रोसेस है, उसने अपना प्रोसेस का टाइम जो है ना कंप्लीट होने के बाद उस प्रोसेस ने कंप्लीट होना। इधर तो मेरे जहन में आ गया कि बस पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। अच्छा जी कब? बस 3 हफ्ते की बात है, ये कर ले हो जाएगा जी। खान साहब अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात सामने रखेंगे कि मंगल को ये बोला जा रहा है कि फाइनल मुज़ाकरात होंगे, इसके कि क्या कोई नतीजा खेज साबित भी हो सकते हैं मुज़ाकरात। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत और पीडीएम और इमरान खान के दरमियान यानी पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके ऊपर बातचीत चल रही है। मंगल को तकरीबन फाइनल राउंड होगा मुज़ाकरात के हवाले से दोनों पार्टियों की जानिब से कहा जा रहा है। क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकते हैं? सत्तार खान से जानना चाहेंगे। सत्तार खान साहब, समझते हैं कि कोई अब फाइनली ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा या इलेक्शन उसी तरह से होंगे जिस तरह से? बैठ ही नहीं सकता ये जो ऊंट है ना, ये ऊंट ने चलते रहना है। ये ऊंट जो है ना बैठने वाला ऊंट है, एक होता है ना कि इस ऊंट ने बैठ जाना है, फलाना बैठ जाना है। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, साथ वो एक तरफ से किसी की आवाज़ आई है कि जब हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि असम्बली बहाल हो। अब देखें एक तरफ पैरेलल मुज़ाकरात चल रहे हैं, साथ ही वो आ गया, बात उससे नहीं आना। ये करके इन्होंने बाद में आया कहना कि जी मैं क्या कहते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट होता है क्या? बिल्कुल जी, कौमी मुफाद। इन्होंने बाद में कहना हम कौमी मुफाद के लिए गए थे। वो कौमी मुफाद आपको ये कहता है कि पहले आप वो बात करें, वो कौमी मुफाद कहाँ था, फिर बाद में आप उनके साथ मुज़ाकरात करें और फिर कौमी मुफाद बन जाता है। समझ नहीं आती। कौमी मुफाद हर 2 सूरतों में एक ही रहता है। आपने मुखालफत करनी है वो भी कौमी मुफाद है, आपने मुज़ाकरात करने हैं वो भी कौमी मुफाद है। लेकिन आपको तो पैंतरे बदले होते हैं। जब आपकी मुखालफत होती है, ऐसा सा बयान आता है, मीडिया में चल रहा होता है, बोल रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं प्रेस ब्रीफिंग हो रही होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, इस तरह के बयानात दे रहे होते हैं कि बंदा कहता है कि दोबारा इन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी। बाद में आप मुझे पूछ रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो होंगे, मुज़ाकरात ये सियासतदानों की वजह से कामयाब नहीं होंगे। अगर ये कामयाब हुए मुज़ाकरात तो समझ लें कि बड़े चौधरी साहब ने किया होगा ना, बड़े चौधरी साहब ने सीधा सोटी हाथी फड़ी होगी, जैसे होता है इंसान के बच्चे बनो, बैठो, ऐ चीज़ें तय कर लो। आप कहना चाह रहे सिर्फ फाइव वॉश किया जा रहा है और नहीं अपने ओर से इन्होंने बैठना होता तो ये बहुत अरसा पहले इस तरह की गुफ्तगू ही नहीं होती। अब अगर बैठे हैं ना
अगर कामयाब हो जाते हैं, चलें मैं वही बात कर रहा हूँ, कामयाब फिर चौधरी साहब ने कराया होगा, बड़े चौधरी साहब नहीं बैठे होते आराम से, सोटी पकड़ी होती है, जिसके दरबार में दोनों हाजिरी देते हैं, पीडीएम भी हाजिरी देती है और इमरान खान भी हाजिरी देता है कि सर गुजर रहे थे तो हमने कहा आपको सलाम करते चले, आपकी वजह से, बस आपकी कृपा होनी चाहिए, हम तो इस काबिल नहीं थे। भाई मुज़ाकरात की मैं पहले बात कह रहा हूँ, मुज़ाकरात इस तरह से नहीं होते। जंगें हुई दुनिया में, जंगें हुई, जंगों के फैसले हुए, आधी दुनिया तबाह हो गई। मतलब जर्मनी, जापान और इंग्लैंड, अब हमारे यहाँ एक बात होती है मे फेयर की कि जी वहां पे फ्लैट बन गए। जंग अजीम में क्या हुआ था? मे फेयर में पूरे का पूरा मे फेयर उड़ गया था, खाली कराना पड़ा था बरतानवी हुकूमत को, वहां पे सरकारी दफातर बनाने पड़े थे। जितने मे फेयर के फ्लैट थे अमीर लोगों के, उनको वहां से जाना पड़ा था। जंग अजीम में तबाह हो गया था यार, ये तबाहशुदा मुल्क थे, वो दोबारा उस तबाही से बाहर निकले और फिर यहां तक पहुंच गए। हम तो जंग अजीम में थे ही नहीं, हम अंदर से अपनी जंग अजीम लगाई होती है। जर्मनी भी यहाँ पर है, अमेरिका भी यहाँ पर है, जापान भी यहाँ पर है, इत्तेहादी भी यहाँ पर है, हम आपस में लगे हुए हैं, बाहर से किसी ने हमें कुछ नहीं कहना। हम आपस में माशाल्लाह इस तरह से गुत्थम गुत्था हुए होते हैं कि बस रहे राबदा ना। अब उस बात पे आगे मुज़ाकरात आप करके, मुज़ाकरात मसंग, अब आप, मैंने आपके बारे में बड़ी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, आपने मेरे बारे में बड़ी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। सियासत में क्या होता है, हम आपस में जब गालियां देते हैं वो गालियां और तरह की होती हैं। सियासत में तो किसी को चोर कहना, डाकू कहना, लुटेरा कहना या फलाना कहना, ये गाली होती है। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट में किताबें रखी हुई हैं कि जनाब पार्लियामेंटेरियन ये लफ्ज़ नहीं बोलेगा अपने मुखालफों के खिलाफ। इंडिया में तो यहाँ तक हुआ था, उन्होंने कम्युनिस्ट का लफ्ज़ डाल दिया था कि कम्युनिस्ट का लफ्ज़ आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलेंगे वरना ये गैर पार्लिमानी नहीं होता, वो लफ्ज़ होगा, एक्सपंज कर दिया जाएगा। वो फिर कम्युनिस्ट ने बोले, कम्युनिस्ट पार्टी बोली, उन्होंने कहा जनाब हम कम्युनिस्ट पार्टी है, हम कम्युनिस्ट हैं, और आपने इसको गैर पार्लिमानी कह दिया। उन्होंने कहा जी इंडिया में बहुत सारे हिस्से हैं जहां कम्युनिस्ट गाली के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने डाला इसमें कि पार्लियामेंटेरियन, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबरान हैं वो ये लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, इसको एक्सपंज कर दिया जाएगा। अब अगर मयार देखें हम लोग, तो हम लोग कहाँ पर हैं यार? हम रात को बैठते हैं तो जो हमारे मुंह से निकलता है ठा 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 करके मार रहे होते हैं। वो हमारे अखलाकियात कहाँ गए भाई? हमारे एथिक्स कहाँ गए? हमें नहीं एथिक्स बताए जाते, अखलाकियात बताए जाते कि हमने अपने मुखालफ को मुखातब कैसे करना है। हमारे यहाँ कोई अदब ही नहीं है, कोई तहजीब किसी नाम की चीज़ नहीं है। गाली गलोच चल रही है, हम गाली गलोच पे सियासत कर रहे हैं, गाली गलोच को हमने ओढ़ना बिछाना बना लिया हुआ है। हम वो बात तो नहीं करेंगे जिसे बात कही जाती है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, कौन करवा रहा है? मैं बताओ, चले जैन साहब आपसे सवाल है, सवाल आप करते हो, बताओ मुज़ाकरात कौन करवा रहा है? खान साहब ये आप बेहतर बता सकते हैं, हमें क्या थोड़ा बहुत आप देखते रहते हैं, रोज़ आप टीवी पे बैठते हो, आप आगे शो में भी बैठते हो, आपका ज़हन काम करता है कि मुज़ाकरात ये खुद कर रहे हैं या करवाए जा रहे हैं। एक होता है ना कॉमन सेंस अपना अप्लाई करता है, बंदा देखता है सिचुएशन को कि यार इस सिचुएशन में क्या है, इनकी मजबूरी बन गई थी। अगर मजबूरी बनी तो क्या मजबूरी बनी, किस वजह से मजबूरी बनी कि ये टेबल पे बैठ गए? भाई 48 घंटे 72 घंटे पहले, एक चार दिन पहले तो ये एक दूसरे को एक दिन अलकाबात से नवाज रहे थे, वो देख लें मुज़ाकरात। समझ ऐसे होता ना कि खोपड़ी बंदे की हिलती है एकदम कि मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं या ये खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार। अच्छा, अब एक और स्टेटमेंट खान साहब इसको भी ऐड कर लें, आइन के दायरे में रहकर हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, ये आज कहा गया। आइन के दायरे को क्या ये वसी करने की बात तो नहीं है? आप समझते हैं कोई इस तरह का भी अब मामला चलेगा, सामने आएगा? यार पाकिस्तान में रहते हुए ना हर एक का आइन अपना आइन है। वो जो आइन की बात करते हैं ना, वो समझे अपने आइन की बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक आइन है और सब उसको मान रहे हैं कि यही आइन है। हमारे यहाँ मेरा आइन अलग है, आपका आइन अलग है, लेकिन हम नाम पाकिस्तानी आइन का लेंगे कि पाकिस्तानी आइन ये कह रहा है।
लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, मैं आइन की एक ऐसी शक्ल लेके आऊँगा आपकी मत बच जाएगी। मेरे पीछे बैठे हुए लीगल विजार्ड्स बैठे होंगे, ओहो कमाल के लोग बैठे हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। वो मुझे बताएंगे सर आइन का ये जो हिस्सा है, ये शिक है, ये जो वर्का है, इसको अगर ऐसे ट्विस्ट करें, इसके ये मतलब ये इंटरप्रिटेशन निकलती, मैं उस पर लग जाऊँगा, इसमें आपका फ़ायदा, मैं उस पर लग जाऊँगा। मेरा जो मुखालिफ है उसके पीछे भी लीगल विजार्ड्स बैठे होंगे, वो कहेंगे ये वर्का फलाना, ये शिक फलानी, इसको थोड़ा सा करवट आप ऐसे देंगे आपके हक में बात जाएगी। वो हम ऐसे कर रहे होते हैं। ये उस तरह की नहीं है कि आप एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन में मेरी इंटरप्रिटेशन अलग निकली, आपकी अलग निकली, ये वैसा नहीं है। ये पर्पजली बाकायदा, ये बाय डिज़ाइन ये किया जाता है पाकिस्तान में। भाई जिसने भी आना है, मैं आऊँगा टीवी पे तो मैं क्या कहूँगा, मैं आइन के अंदर रहते हुए करूँगा। दूसरा मेरा मुखालिफ आके बैठेगा, वो कहेगा मैं आइन के अंदर रहते हुए करेंगे। हम दोनों आइन की ऐसी तैसी फेर रहे होंगे अपनी अपनी जगह पर। तो ये आइन को आइंदा आपने कभी भी इनके मुंह से निकला हुआ आइन आपने उसको संजीदगी से नहीं लेना। आपको कहा जा रहा है बच्चों की पहुंच से, कहते हैं ना, दवाइयों को दूर रखें। एग्जैक्टली तो इनकी इन बातों को ना बच्चों की क्या बड़ों की पहुंच से दूर। अच्छा खान साहब, एक बात यहाँ पर मजीद मेरे जहन में आ गई। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की, साथ ही फवाद चौधरी साहब ने माइक पकड़ा। उन्होंने कहा कि एक बात यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि जो गिरफ्तारियों का मामला अब शुरू हो चुका है, हमने हुकूमती वज़रा से पूछा, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियाँ हम नहीं कर रहे, तो फिर जो गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं वो मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वही आप वाली बात कि शायद अब मुज़ाकरात को सबूताज करने की बातें भी अभी से शुरू हो गई। या मुज़ाकरात को जो मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, हमारी मंशा मर्जी के बगैर मुज़ाकरात को कोई सैबोटाइज नहीं कर सकता। ये बात तय है। जब मैं और आप बैठे हैं मामला तय करने के लिए, अगर हमारी नीयत ठीक है, इंटेंशन हमारी क्लियर है, तो मैं देखता हूँ कौन सैबोटाइज कर सकता, कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ, तो उनको तो लिस्ट के साथ आना चाहिए था, पूरे उसके साथ। मेरी एक ज़माने में बड़ी दोस्ती रही है फवाद चौधरी के साथ। वो 2004-5 की फरूख हबीब साहब का मामला हुआ ना, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। अब ये बात देखो, एक मेरी आपस की बात है, बिल्कुल आपस की बात करें। जब आप हुकूमत में होते हो तो आप बहुत कुछ वो कर रहे होते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। जब आप अपोजिशन में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हुकूमत मेरी नहीं है, उनकी है, वो कुछ करेगी। जैसे हम करते थे, अब वो हमारे साथ कर रहे हैं। कौन सी कोई नई बात हुई है मुझे बताएं। जब मेरी हुकूमत होती है मैं दूसरों के साथ अपोजिशन से कर रहा होता हूँ, जब अपोजिशन की हुकूमत होती है मैं अपोजिशन में जाता हूँ तो मेरे साथ होता है। इट्स नॉर्मल, नॉर्म ऑफ द डे। इसमें कौन सी ऐसी बात आ गई कि जी हमने नहीं किया था तो हमारे साथ क्यों हुआ, ये एक अलग बात है। आपने वाकई ना किया हो, फिर आपके साथ हो, तो फिर मेरे जैसा बंदा ही बोलेगा कि यार इन्होंने अपने दौर में कुछ नहीं किया था। हर कुछ हुआ था। किसको नहीं अंदर किया गया, किसको नहीं उठाया गया, किसकी नहीं टांगें तोड़ी गई, वक्खियां पनियां गई, गोलियां चलाई गई। अब ये सारा कुछ करने के बाद आप कहते हैं हम तो बिल्कुल ही पवित्र हैं, लेकिन इस दौर में जो होगा ये नहीं होता। दोनों की नीयतों में फतूर है, दराड़े हैं इनकी नीयतों में। सही, ये डिपेंड कर रहे हैं बड़े चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब पे। ये दोनों की मरकज़ जो है ना, वो बड़े चौधरी साहब है। अब बड़े चौधरी साहब आ गए तो फिर आपस की बात है। जहन मैं तुम्हें बताऊं कि हम भी इस तरह से खुल के बात नहीं कर रहे होंगे जिस तरह से इस वक्त बात कर रहे हैं। अगर बड़े चौधरी साहब आ गए, इनकी तो फिर छोड़ो परे, किसी के पास ज़मान पाक नहीं रहेगा, किसी के पास जाती उम्रा नहीं रहेगा, किसी के पास बिलावल हाउस नहीं रहेगा। ये आप जरा ज़हन में रख लें। अगर वो आ जाते हैं तो भाईजान क्यों साड़ी भी तुसी दौड़ा लवानियां है। हम आराम से यहाँ बैठे शो कर रहे होते हैं, महीने बाद हमें तनख्वाह मिलती है। हम आप चाहते हैं कि हम भी इससे फारग हो जाएं। बिल्कुल ठीक। सत्तार साहब खत्म हो चुका। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।